हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय मास्टर जी। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही छोटा किंतु मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे होंगे कि 4 फिगर्स ड्रॉ किया हुआ है। एक है ट्रायंगल, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है सर्कल और जो फोर्थ है वो भी एक ट्रायंगल का ही फिगर है। तो एक्चुअली पेरीमीटर का जो डेफिनेशन होता है वो होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेंथ ऑफ द बाउंड्री, अभी बाउंड्री का मतलब क्या आप समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ज़मीन खरीदी है और ज़मीन का जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, ज़मीन का शेप। और आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि इस ज़मीन के चारों तरफ बाउंड्री करनी है, बाउंड्री। तो एक्चुअली बाउंड्री में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सीमाना है ये, यहाँ पर हम लोग एक वॉल उठाएंगे या फिर किसी चीज़ से हम लोग यहाँ पर इसको घेरा करेंगे, घेरा यानी कि फेंस करेंगे। तो एक्चुअली पेरीमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। पेरीमीटर क्या है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब मान लीजिए कि इस ज़मीन का ये जो साइड है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अगर मान लीजिए कि 40 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 30 फीट है और फिर ये जो है वो थोड़ा सा कम बेसी है, इसको मान करके चलिए कि ये 42 फीट है और ये जो है वो 25 फीट है। और अगर आपसे कहा जाए कि इस ज़मीन का परिसीमा क्या है यानी कि पेरीमीटर क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। हम लोग सभी जो बाउंड्री है चारों तरफ का, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि 40 में 30 को ऐड कर देंगे, फिर उसमें 42 को ऐड कर देंगे और फिर इसमें 25 को ऐड कर देंगे। और ये ऐड करके जो भी नंबर आए, 5 2 7 और 2 4 6 3 9 4 13, तो इस तरह से जो है 137 फीट जो है वो इसका पेरीमीटर हो गया, यानी कि परिधि हो गया या परिसीमा हो गया। तो ये तो रहा आपका पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं इसी ज़मीन के एरिया के बारे में बात करूं तो एरिया क्या होगा? तो एक्चुअली जो इसका एरिया होगा वो होगा पूरे इसके अंदर का पार्ट। अंदर के पार्ट का मतलब होता है ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा ज़मीन का एरिया कहलाता है माप करके। तो अगर फिगर जो है वो रेगुलर किसी शेप में हो तो उसका तो एरिया हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, उसके कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर वो इरेगुलर शेप है तो फिर उसका एरिया हम लोग उसमें पार्ट पार्ट करके जो है वो इसका एरिया हम लोग निकालते हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके डिफरेंट रेगुलर शेप में डिवाइड करके फिर उसका एरिया निकालते हैं। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर और एरिया का फुल कॉन्सेप्ट। अब चलिए जो फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है अपने आपके स्क्रीन के ऊपर, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला फिगर है वो क्या है? एक ट्रायंगल है जिसमें साइड्स आप देख रहे होंगे, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो इस ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? 4 में 3 को ऐड करेंगे और 3 में 5 को ऐड करेंगे, तो 4 3 7 + 5 12 सेंटीमीटर इसका जो है वो पेरीमीटर हो गया। लेकिन अगर इसके एरिया के बारे में बात करें तो ये जो अंदर का जो ये पोर्शन है ये एरिया होता है। तो मैं इस फिगर में इस वीडियो में सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा कि एरिया किसको बोलते हैं और पेरीमीटर क्या होता है। खैर, इसका एरिया अगर हम लोग निकालना चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे हम लोग निकाल पाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके 1/2 इंटू इसका जो बेस है वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 3 लीजिए, 4 लीजिए, एक ही बात है। और 4 लेंगे तो इसका जो एरिया आ जा रहा है आपका 6, और एरिया का यूनिट जो है वो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर होता है या वर्ग सेंटीमीटर भी इसको बोलते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग इस फिगर की बात करें और इसमें मान लीजिए ये तो स्क्वायर है, तो इसका जो है वो सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे। और मान करके चलिए ये 5 सेंटीमीटर हैं चारों के चारों साइड, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा
स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो 4 इंटू साइड होता है, या तो आप साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज़ आप चारों साइड्स को ऐड कर दीजिए, तब भी आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। और एरिया इसके इनसाइड पोर्शन, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 5 इंटू 5 25। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए, पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है। अभी एक सर्कल का बात करें तो सर्कल में जो बाउंड्री है वो ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, राइट। और यही इसका जो है, लेकिन इसमें हम लोग इसको पेरीमीटर नहीं नाम देंगे, इसमें हम लोग इसका नाम देंगे सरकमफ्रेंस। इसका जो नाम होगा ना, पेरीमीटर नहीं होगा, इसका नाम होगा सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये सर्कल है और इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें कर्व लाइन है। सरकमफ्रेंस इसका नाम होगा। और इसका अगर हम लोग बाउंड्री निकालें तो या तो माप करके निकालिए, अगर आप स्टार्टिंग लेवल में है तो, या कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो। अदरवाइज इसका एक फार्मूला है, इसमें एक सेंटर होता है सर्कल में, फिर इसका एक रेडियस होता है, और इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, जिसमें पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस होगा इसका। तो रेडियस हम लोग इस वाले लाइन को रेडियस कहते हैं, सर्कल का रेडियस, जिससे हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं। और इसी तरह से हम लोग इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया जो है वो और सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। एक्चुअली जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ वो यही समझाना चाहता हूँ कि अंदर वाले पोर्शन को एरिया बोलते हैं, और ये जो येलो कलर का लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है बाउंड्री, इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल बाउंड्री का लेंथ, बाउंड्री का टोटल लेंथ, यानी कि इसमें 3 साइड्स है तो तीनों साइड्स के लेंथ का जो एडिशन करके आएगा, सम होगा, वही इसका बाउंड्री होगा। और अंदर वाला जो पोर्शन है, जितना एरिया को ये कवर कर रहा है, जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर से मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, कलर फिल करके, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। और फिर एरिया कैसे निकालेंगे डिफरेंट फिगर्स का, और इसका पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला है, इस पर हम लोग अपने अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।